बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, और 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से अपना व्लॉग। और अब हम करेंगे अपनी अफ्तार की तैयारी। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आज जो है पूरे 15 रोज़े हो गए हैं। तो चलें आज करते हैं अपने 15वें रोज़े की अफ्तारी की तैयारी। तो सबसे पहले तो मैं जो है बेसन घोलूँगी, बेसन घोल के मैं छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं फ्रूट चाट वगैरह कट करूँगी। तो चलें गाइस, जो भी काम होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो गाइस, यहाँ पर मैंने बेसन छान के निकाल लिया है, और अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ज़ीरा, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा मीठा सोडा। तो ये मैं तकरीबन 1 पिंच के करीब मीठा सोडा इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चलें बस। तो देखें गाइस, यहाँ पे मैंने सारा सामान इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसे घोलने की तैयारी करते हैं, और मैं इसे अच्छी तरह से घोलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, और पानी शामिल करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से घोल लेंगे। बस ये देखें, अब मैं इसे अच्छी तरह से हाथ की मदद से घोलूँगी। जितना हाथ से अच्छा घुलता है इतना स्पून से नहीं घुलता। तो इसके हम अच्छी तरह से घोल के रख देंगे इसे तकरीबन आधा पौन घंटे के लिए, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे पकोड़े। तो देखें गाइस, बिल्कुल अच्छी तरह से ही घुल चुका है। और ये देखें, इतनी थिक कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो मेरा बेसन अच्छी तरह से घुल गया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो जब तक हम अपने दूसरे काम करते हैं। तो गाइस, जब तक हमारा बेसन घुलने के लिए मैंने छोड़ा है, तो जब तक हम अपने फ्रूट्स वगैरह कट करते हैं। यहाँ पर जो है सारे फ्रूट्स वगैरह मैं ले आई हूँ। तो अब जल्दी जल्दी मैं फ्रूट्स वगैरह कट करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है पकोड़े बनाएंगे। और फ्रूट्स वगैरह कट करने के बाद शरबत भी बनाना है, फ्रूट चाट बनानी है, पकोड़े बनाने हैं। तो चले गाइस, मैं जल्दी जल्दी से पहले फ़्रूट कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो गाइस, फ्रूट चाट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काट ली थी, और अब मैं इसमें मिलाऊंगी क्रीम, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ मलाई वाली फ्रूट चाट। तो यहाँ पर मैं मिला रही हूँ क्रीम, देखें इस तरह से। और तो मेरी फ्रूट चाट कम है, तो इसलिए मैंने हाफ़ क्रीम डाली है, और हाफ़ क्रीम के अंदर अब मैं डालूँगी थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, और हम इसे मिक्स करके ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो देखें गाइस, यहाँ पर मैंने बना ली है क्रीम। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, बस जी। तो देखें गाइस, यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा डाल लिया है, और अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करके हम जो है इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी, बहुत यमी लगती है। तो चलें गाइस, ये हो गई मेरी मिक्स अच्छी तरह से फ्रूट चाट, और अब हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे। चलें, फिर मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी जल्दी जल्दी पकोड़े। तो चलें आपको दिखाती हूँ।
हाथ में डालना बता रही है। पानी लिया, पानी डाल कर बस पोछा और शब्द दिलाया तुमने। चल चल पोछा लगाओ, मैंने आलू जल्दी से करके अमान अबे अमान तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े का टाइम हो गया है, रोज़ा हमारा खुल चुका है और अब हम कर रहे हैं अपनी अफ्तार। तो चलें अब हम अपनी अफ्तार करते हैं और आपसे मिलते हैं अफ्तार के बाद। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हमारी हो चुकी है और अब हम समेट रहे हैं दस्तरख़्वान जल्दी और हम दस्तरख़्वान समेटेंगे, मैं नमाज़ अदा करूँगी। तो चलें गाइस अब मिलते हैं नमाज़ अदा करने के बाद। यहाँ पे सारा सामान अरहम माशाल्लाह से बहुत काम करवाते हैं। अरहम ये वाला गिलास भी और दोनों में शरबत है, सही है, बस ये रख कर आ जाओ। अरहम माशाल्लाह से बहुत काम करवाते हैं। तो सारा दस्तरख़्वान वगैरह सब बर्तन वगैरह सब अरहम समेटते हैं और मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह बाद में धो लेती हूँ। तो चलें। और हम बेटा ये चटनी ऊपर वाले फ्रिज में रखना और केचप नीचे वाले फ्रिज में रखना, और नीचे का फ्रिज ना ज़रा सही बंद करना, दरवाज़ा सही बंद नहीं हो रहा। फ्रिज का दरवाज़ा बहुत ख़राब हो रहा है, वो बंद हो ही नहीं रहा। छोड़ दे, वो सही हो ही नहीं रहा। वो उसका जो है ना, मुझे लग रहा है इसकी रबड़ का भी मसला आ गया है फ्रिज की ना, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। ये आज तो बंद हो ही नहीं रहा नीचे का दरवाज़ा बिल्कुल भी। हाँ ये पोर्ट ना, ये भी बर्तनों में रख दो। लो कपड़ा मुझे दे दो। अच्छा गीला करके ले आओ, फिर हल्का गीला करना, ज़्यादा गीला नहीं। तो गाइज़ आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं मुझे लाजमी कमेंट्स में बताया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं रोज़े, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े जा रहे हैं। तो 15 रोज़े हो गए अब तक, जो है बहुत अच्छे गुज़रे हैं रोज़े। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, किस किस की कितनी शॉपिंग हो गई, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। तो चलें गाइज़ अब मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ दोबारा। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी वगैरह से फ़ारिग होकर तो थोड़ा सा रेस्ट करने बैठी थी मैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि सारा दिन हो जाता है रोज़े के टाइम पे काम करने में, तो इसलिए थकावट हो जाती है थोड़ी सी। तो चले गाइज़ अब मैं जो है बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, और जो है यहाँ पे जो है देखें सारे के सारे चूल्हे वगैरह सब बेसन में ख़राब हो गए हैं। इन सबको मैं क्लीन करके और बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। और ये ऑयल भी मुझे छानना है, ये पकोड़ों का ऑयल है, तो ये सब मुझे इसमें से निकालना है। ये देखें, और ऑयल वगैरह मैं छान के क्लीन कर लेती हूँ, फिर ताकि इसमें दोबारा नेक्स्ट टाइम पे पकोड़े बन सकें। और मैं से अभी आज मैंने जो है कढ़ाई वगैरह भी वॉश करके फिर दोबारा इसमें ऑयल डाला था, तो अभी मैं इसे दोबारा छान लूँगी ताकि मेरा ऑयल भी साफ़ हो जाए। और बर्तन वगैरह वॉश करके तो फिर इंशाल्लाह जो है हस्बैंड के लिए बनाऊँगी मैं रोटी। ये देखें इस तरह से ये वेस्ट हो जाता है, तो अभी मुझे जो है हस्बैंड के लिए बनानी है रोटी, और हस्बैंड खाएंगे खाना। तो मैं जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ बर्तन और फिर मैं बनाऊँगी हस्बैंड के लिए
रोटी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें गाइस, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये कौन सा कीड़ा है। और मेरी अब ये नज़र पड़ी है, मेरे हाथ पे चल रहा है, तो मैं इसे हटाती हूँ यहाँ से। चलें तो चलें गाइस, जल्दी जल्दी करते हैं काम। और रोज़ा खोलने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, बहुत ज़्यादा, फिर हिम्मत नहीं होती है कि कोई काम करें। तो अभी मैं जो है जल्दी जल्दी से काम करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ बर्तन धोने के बाद। यहाँ पे आज जो है शरबत भी एक्स्ट्रा बन गया था, इसे भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी बर्फ़ में, ताकि नेक्स्ट टाइम काम आ जाए। चलिए अब ये मैं बर्फ़ में रख दूँगी ताकि कल काम आ जाए। और हो सकता है अरहम पी लें रात में, क्योंकि अक्सर अरहम पी लेते हैं। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ये देखें इस तरह से। तो चलें गाइस, यहाँ मैंने काफ़ी हद तक तो इसको हटा दिया है। और मैं इसे दोबारा से वॉश करूँगी, स्कॉच ब्राइट से करूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा, स्कॉच ब्राइट से हट जाएगा। तो चलें गाइस, मैं जल्दी से धो लेती हूँ बर्तन, फिर मिलती हूँ आपसे बर्तन धोने के बाद। और फिर मुझे जल्दी से बर्तन धोने के बाद रोटी भी बनानी है। रोटी बनाने के बाद मुझे कुरान पाक भी पढ़ना है, क्योंकि जो है आज 15 रोज़े हो गए माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिपारे भी 20 हो चुके हैं, बाकी 10 रहेगा इंशाल्लाह। 20 रोज़े तक मेरा कुरान पाक पूरा हो जाएगा, और हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए, क्योंकि बच्चों का साथ है, छोटे बच्चे हैं तो उनके भी काम होते हैं, हस्बैंड के भी काम होते हैं, घर के अपने भी काम होते हैं। फिर रोज़ा भी अल्लाह का शुक्र है मैं रोज़े नहीं छोड़ती, मेरे रोज़े पूरे जाते हैं। तो फिर रोज़े भी हैं, तो सबको लेके सबको देख के चलना पड़ता है। तो बस अब जल्दी जल्दी जो है इंशाल्लाह पढ़ूँगी, कोशिश करूँगी कि जल्दी से मेरा कुरान पाक पूरा हो जाए, 20 रोज़ों से पहले हो जाए तो मैं दूसरा भी स्टार्ट कर लूँ। लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर 20 रोज़े तक तो इंशाल्लाह मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी जो है 20 हो चुके हैं सिपारे, और आज 15वां रोज़ा है, 15 रोज़े बाकी हैं। लेकिन 27वें शब तक पूरा कुरान पाक, 27वें शब से पहले ही पढ़ना होता है, पूरा कुरान पाक करना होता है। तो इंशाल्लाह कर लूँगी, एक कुरान पाक तो मेरा पूरा हो जाएगा। बाकी रमज़ान से पहले जो पढ़े हुए थे सिपारे मैंने पढ़ लिए हैं, तो वो तो अलग होते हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ का रमज़ान में ही शुरू किया जाता है और रमज़ान में ही उसे एंड किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है रमज़ान में कुरान पाक पढ़ने में। तो ये है कि इंशाल्लाह एक कुरान पाक मैं कर लेती हूँ। बाकी जिनके घर में सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके काम भी बढ़ जाते हैं। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के काम भी कर लेते हैं, तो इस तरह टाइम बच जाता है, तो एक दूसरे के काम कर लेते हैं। लेकिन जो है मैं अकेली हूँ, तो मेरा तो कोई नहीं करने वाला, मुझे तो खुद ही करने हैं सारे काम भी, और बच्चों को भी देखना है।
और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अरहम के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी मैंने जो है कुछ कोर्स बाय किया है और कुछ कोर्स मेरा रह चुका है, क्योंकि क्लासेस इस टाइम पे स्टार्ट होती हैं कि इंसान ईद की तैयारी करेगा या बच्चों को स्कूल भेजेगा या फ़ीसें सबमिट करेगा। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करना तो है, बच्चों को पढ़ाना तो है, क्योंकि इस टाइम पे इतनी महंगाई है, लेकिन कुछ भी है इस टाइम पे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो देखें ये लिया है अभी मैंने कोर्स, तो अरहम का इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कूल जाएंगे। तो ये सारे अब अरहम माशाल्लाह 3rd क्लास में गए हैं, तो इंशाल्लाह अब मैं इन्हें सबको कवर अप करूँगी, इस पे प्लास्टिक शीट वगैरह चढ़ाऊँगी, क्योंकि बच्चों को प्लास्टिक शीट्स वगैरह चढ़ा के दे दो तो कोर्स बहुत अच्छा चल जाता है। और अगर प्लास्टिक शीट्स ना चढ़ाओ ना तो बच्चे 2 दिन में बुक्स और कॉपीज़ वगैरह सब हाथ में दे देते हैं फाड़ के। तो ऐसा ही कुछ हुआ था इस टाइम पे भी, जब 2nd क्लास में अरहम का मैंने कोर्स लिया था, तो कुछ कॉपीज़ रह गई थी जिन्हें मैंने कवर अप नहीं किया था, जिन्हें मैंने शीट्स नहीं चढ़ा पाई थी मैं, टाइम की कमी की वजह से स्कूल स्टार्ट हो गए थे, तो इस वजह से जो है वो रह गया था कोर्स जो है। तो देखें यहाँ पे ये हाल हुआ था 2nd क्लास का जो है कॉपीज़ का। 1 सेकंड, यहाँ पे मेरी लाइट चली गई, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो देखें ये मैंने लिया था, तो इस पे मैंने देखें इस तरह से शीट नहीं चढ़ाई थी, तो देखने आपके सामने कॉपीज़ का हाल इस तरह हुआ है। और अगर मैंने शीट चढ़ा के देती हूँ तो माशाल्लाह पूरा साल इनकी कॉपीज़ इतनी अच्छी रहती हैं, इतनी साफ़ सुथरी कॉपीज़ रहती हैं। और ये देखें सब जो है इन्होंने बर्बाद किया हुआ है कोर्स, और देखें इस तरह से। तो चलें इंशाल्लाह मैं जो है बहुत जल्द जो है शीट चढ़ाऊँगी कॉपीज़ पे, और पूरा कोर्स जो है इन्हें कंप्लीट करके फिर जब अरहम स्कूल जाएंगे तो मैं अरहम की रूटीन भी आपको दिखाऊँगी, और कोर्स वगैरह भी जो है पूरा जो है कर लूँगी नीट एंड क्लीन, और सारा शीट्स वगैरह चढ़ा के कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। और अरहम के साथ साथ अमान का भी एडमिशन मुझे करवाना है, लेकिन बस यही होता है कि जब भी मैं जाती हूँ अमान का एडमिशन करवाने, अमान रह जाते हैं, क्योंकि अभी भी जो है मैं गई हूँ बात करने स्कूल में अमान के लिए, तो टोटल जो है बहुत ज़्यादा बिल सर ने बना के बताया। इस वजह से अभी अरहम के पापा यही कह रहे थे कि जो है अभी अमान को रहने दो, अरहम की तो क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो पहले अरहम को भेजो, और जो है फिर इंशाल्लाह एक महीने या 2 महीने रुक के फिर अमान को भेजना, ताकि मैं जो है अमान के लिए कोर्स भी ले लूँ और अमान की फ़ीस वगैरह भी जो है पे कर लें, और अरहम की फ़ीसें भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को जो है इंशाल्लाह फिर भेजना है स्कूल। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जल्द से जल्द अमान के लिए करूं कोशिश कि अमान भी स्कूल चले जाएं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह पे छोड़ देती हूँ मैं सारे फ़ैसले। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अमान भी स्कूल जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अमान के अलावा अरहम की तैयारी करनी है मुझे, क्योंकि इनकी क्लासेस ख़राब ना हो, इनकी पढ़ाई ख़राब ना हो। तो मुझे सबसे पहले अरहम के लिए सोचना है, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी बड़ी क्लासेस जो है जा रही हैं आगे। तो अरहम जो है माशाल्लाह नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़े हैं अरहम में, और अब जो है अरहम 3री क्लास में जा चुके हैं। तो पहले मुझे अरहम के लिए करना है ताकि अरहम की पढ़ाई का कोई हर्ज ना हो, और अमान को मुझे न्यू एडमिशन में डालना है, तो वो तो जाएंगे नर्सरी से, मॉन्टेसरी क्लासेस उनके स्टार्ट होंगी, तो अमान के लिए इतना इशू नहीं है। लेकिन अरहम का मुझे बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा था कि इनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, और राइटिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, इनकी राइटिंग बहुत ख़राब होती जा रही थी स्कूल ना जाने की वजह से। तो अब जो है इंशाल्लाह मैं जाऊंगी 1 आध दिन में, कॉपीज़ वगैरह भी मुझे लेनी है, फ़ीस वगैरह भी सबमिट करनी है। तो गाइज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे जो है अपने बच्चों को
कामयाब करने में मुझे ही कामयाब कर दें कि मैं अपने बच्चों को कुछ बना सकूं, पढ़ा लिखा सकूं, इनकी तालीम और तरबियत अच्छी कर सकूं, ताकि आगे जाके बच्चों की पढ़ाई से माँ बाप का नाम रोशन होता है, तो मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन कर सकें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। इस टाइम में, इतनी महंगाई के टाइम में और इस मुल्क के हालात को देखते हुए अगर बच्चे ना पढ़े ना तो उनकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। तो कोशिश करके बस अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और उनकी तरबियत अच्छी करें, उनके लिए अच्छे से अच्छा सोचें। बाकी अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अमान को भी स्कूल में एडमिट करवा दूँगी इंशाल्लाह। तो चलें गाइस, अभी मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं आपसे, मैं आपसे बातों में लग गई, तो अब मैं चाहती हूँ जाके बर्तन वॉश करती हूँ। लाइट भी जा चुकी है, तो पहले मैं जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। जी तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ चुकी है और मैंने यहाँ पे कर लिए हैं बिस्तर वगैरह भी, और बस अब मैं जाऊँगी फटाफट जाके हस्बैंड के लिए बनाऊँगी रोटियाँ और फिर हस्बैंड खाना खाएंगे और बस फिर हम सो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह रेडी कर दिए हैं, बस अभी हस्बैंड और बच्चे नीचे से आते हैं, बाहर गए घूमने, तो बच्चे और हस्बैंड ये लोग ऊपर आते हैं, तो जब तक मैं बनाती हूँ रोटियाँ और फिर खाना वगैरह खा के फिर थोड़ी सी देर सो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह सहरी में उठेंगे और फिर सहरी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा वगैरह वॉश करके रख लिया, यहाँ से स्लिप वगैरह भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है धोकर। और गाइस मैं ये स्लिप रोज़ाना वॉश करती हूँ क्योंकि मैं रोटियाँ इसी पे बेलती हूँ, तो ये स्लिप मेरी बिल्कुल साफ़ होती है। तो मुझे बेलन की आदत नहीं है, वो जो कहते हैं उसको जिस पे बेलते हैं, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, तो मुझे उस पे बेलने की आदत नहीं है, तो मैं यहीं पर बेलती हूँ और मुझसे इजी बेलती हैं यहाँ पर रोटी। तो चलें बस फटाफट से बनाते हैं रोटी और खाना वगैरह देते हैं हस्बैंड को। तो चलें मिलती हूँ मैं आपसे रोटी बनाने के बाद। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं और अब मैं लगाऊंगी खाना। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं देती हूँ हस्बैंड को खाना। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं कल किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।